हाय गाइस, कैसे हो? आई होप आप सब बढ़िया होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। तो आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है बगीचे से, क्योंकि बगीचे आए हम स्प्रे करने। मम्मी पापा और मेरी सिस्टर मामा जी सब आए हैं बगीचे स्प्रे करने। तो मैंने सोचा मैं भी आ जाती हूँ। मैं अगर मैं अकेली हो गई थी तो मैं भी आ गई हूँ। मैं पहुँच गई हूँ अभी बगीचे में, बाकी सब ना दूसरे वाले बगीचे में है। तो यहाँ से घास इतनी ज़्यादा है ना, बहुत ही ज़्यादा। तो घास के बीच से निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। तो यहाँ पता नहीं स्प्रे हो गई है कि नहीं हुई है, पता नहीं, क्योंकि सुबह भी स्प्रे की थी। तो उसके बाद ना मौसम ख़राब हो गया था, फिर स्प्रे करना छोड़ दिया। तो उसके बाद अब कर रहे हैं। तो इस टाइम मौसम भी काफ़ी अच्छा है और हल्की हल्की धूप भी लगी है। गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है ना, बहुत ही ज़्यादा। घर से बगीचे पहुँचते पहुँचते ना पसीना पसीना हो गया है बहुत ही ज़्यादा। बाबा जी भी है यहाँ पे। तो बाबा जी यहाँ ना फूल बहुत ही प्यारे लगे हैं, तो बाबा जी इनको इकट्ठे कर रहे हैं ताकि ये गिर ना जाए। तो यहाँ देखो, ये पेड़ भी मुझे बहुत ही प्यारा लग रहा है। इसको क्या बोलते होंगे, हम जब स्कूल टाइम होते थे ना, हम इसको बिदिया का पेड़ बोलते थे, वैसे पता नहीं क्या बोलते होंगे। यहाँ देखो फूल कितने प्यारे प्यारे लगे हैं। तो पापा जी बोल रहे हैं इनको तोड़ के गुलदस्ते में डालेंगे ताकि ये मुरझाए ना, क्योंकि अगर ऐसे रखेंगे तो फिर यहाँ तो वैसे भी उन्होंने ख़राब होना है। इससे अच्छे कि देवता जी के पास रखेंगे इनको गुलदस्ते में। यहाँ पे मामा जी स्प्रे करना भी शुरू हो गए हैं। तो मामा जी की फुर्ती देखो, स्प्रे करने में तो फुर्ती चाहिए ही होती है, क्योंकि मोटर रुकती नहीं। तो साथ में यहाँ पे बजांगन भी खड़ी हुई दवाई को इधर उधर करने के लिए, और मम्मी जी भी पाइप को इधर उधर कर रहे हैं। तो शायद आपको यहाँ पे अच्छे से आवाज़ भी नहीं आ रही होगी, क्योंकि यहाँ पे मोटर चल रही है और मोटर की आवाज़ ना बहुत ही ज़्यादा आ रही है। यहाँ पे पापा जी ने ना प्लास रखा था और पापा जी ने मुझे प्लास लेने के लिए भेजा। तो यहाँ पे ना प्लास ही नहीं मिल रहा मुझे, पता नहीं कहाँ है। कब से मैं प्लास ढूंढ रही हूँ यहाँ पे, और अब ना मुझे डांट पड़ेगी अगर नहीं मिला। अब कहाँ ढूंढूं मैं इतनी देर से प्लास ढूंढ रही हूँ और मुझे मिल नहीं रहा था। मुझे लगा कि मुझे ना डांट पड़ेगी प्लास अगर नहीं मिलेगा, और पापा जी पहले से प्लास लेके गए और ढूंढने मुझे यहाँ भेज दिया। हे भगवान, क्या करें। और जो इस साइड को बगीचा है ना, वहाँ पे स्प्रे हो गई है। अब आधी साइड को रही है स्प्रे करने, फिर जाना है दूसरे बगीचे में, तो वहाँ भी स्प्रे करने अभी बची है। कि सब ना उस वाले बगीचे में अभी स्प्रे कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे ना थोड़ी सी खुमानी खाऊंगी, तब तक यहाँ पे स्प्रे नहीं होती है। तो उतने को पहुँच गए हैं मम्मी वगैरह भी इधर ही स्प्रे करने। इस पेड़ में अभी भी कितनी सारी खुमानियाँ लगी है, और साथ वाले पेड़ में भी बहुत ज़्यादा खुमानियाँ लगी है यहाँ पे, और नीचे वाले पेड़ में भी अभी बहुत ज़्यादा खुमानियाँ है। बारिश की वजह से ना ये थोड़ी सी ख़राब हो गई है। तो पापा जी भी पहुँच गए यहाँ पे, और मामा जी और मम्मी जी चले गए ऊपर स्प्रे करने। आगे तक ये बगीचा वहाँ तक है, शायद आपको थोड़ा थोड़ा दिख भी रहा होगा। तो नीचे देखो पलम भी पक चुके हैं अभी, और बजांगन भी बाल्टियाँ लेके पहुँच चुकी है यहाँ पे। और अब थोड़ी देर में ना यहाँ पे मोटर भी स्टार्ट होगी, फिर ना कुछ भी सुनाई नहीं देता है मोटर के पास, और आवाज़ भी बड़ी तेज़ आती है मोटर की। और पापा जी यहाँ पे देखो मोटर स्टार्ट कर रहे हैं अभी। अब हो गई है मोटर स्टार्ट। मम्मी जी ने मुझे आवाज़ लगा के बुलाया है। तो मम्मी जी ने देखी एक ज़बरदस्त चीज़, तो आपको भी दिखाती हूँ मैं क्या है। और ये सब ना हमने बचपन में देखा था, जब हम बड़े हो गए उसके बाद कभी देखा ही नहीं। तो आज मम्मी जी हमें दिखाएंगे, तो आपको भी दिखाते हैं। सबसे पहले मामा जी जा रहे हैं यहाँ पे देखने, तो उसके बाद है मेरी बारी। थोड़ी देर रुक। सबसे पहले ना ये मम्मी जी ने देखा था, और उसके बाद हमें भी दिखा रहे हैं। तो मामा जी ने देख लिया, तो अब मैं भी देख लेती हूँ। ऊपर तो नहीं चढ़ा जाएगा, तो मम्मी जी मुझे यहीं से दिखाएंगे। ये देखो चिड़िया के बच्चे, छोटे छोटे चिड़िया के बच्चे, और आपको दिखाती हूँ मैं। यहाँ देखो अभी छोटे छोटे बच्चे हैं। तो मम्मी जी ने ये ना हाथ में निकाल दी हैं। कितने बच्चे हैं ये? तीन बच्चे हैं, और इनका घोंसला ना यहाँ ऊपर जाके है। तो मैं ऊपर नहीं चढ़ सकती हूँ, तो कौवे देख लेते हैं। तो इससे अच्छा कौवे देखे उससे पहले ना हम इनको इनके घोंसले में ही डालते हैं। तो इनकी माता जी भी आएंगे थोड़ी देर में। और यहाँ देखो सामने है घोंसला, पूरा का पूरा पेड़ गिर गया है, और इतने घने सेब लगे हैं इसमें ना, बहुत ही ज़्यादा।
तो बरसात के मौसम में कुछ ऐसा ही रहता है। और बजांगन देखो ऊपर काम कर, तो आपको लग रहे होंगे ये संतरे की तरह, पर संतरे नहीं है, ये कैम्टू है। तो ये थोड़े कड़वे होते हैं खाने को। इस वाले बगीचे में हमने कर दी है स्प्रे। अब थोड़ा सा बचा है उसी बगीचे में जिसमें पहले करते स्प्रे, तो उसमें बचा है थोड़ा सा स्प्रे करने का, तो वहाँ भी कर लेते हैं। तो फिर लगभग फ्री है। अब ना काफ़ी ज़्यादा थक भी गए थे सब, क्योंकि काफ़ी टाइम से ना स्प्रे कर रहे थे और ऊपर से ना काफ़ी धूप भी लग रही थी यहाँ पे। और मम्मी जी ना बाल्टी में भर के दवाइयाँ ला रहे थे, क्योंकि ऊपर जाके ड्रम में भरी थी दवाइयाँ। तो एक दो बाल्टी मम्मी ने लाई, जो लास्ट बाल्टियाँ बची थी यहाँ पे स्प्रे करने के लिए। और धूप ना इतनी ज़्यादा तेज़ हो रखी थी ना, बहुत ही ज़्यादा। स्प्रे करके हो गए हैं फ्री, और बचांगन की हालत आप देख सकते हैं कैसी हो गई है। बेचारी जैसी बहुत ज़्यादा थक गई, आज तो स्माइल भी नहीं करी, इतनी ज़्यादा थक गई। तो पापा जी ने भी यहाँ पे मोटर कर दी है बंद। तो पापा जी को रेस्ट करने को बोला था, पर पापा जी ना बिल्कुल भी नहीं सुन रहे हमारी, बिल्कुल घर में नहीं बैठे, हमारे साथ बगीचे में घूम रहे हैं। जैसे मैं घूम रही हूँ वैसे पापा जी भी घूम रहे पूरे बगीचे में। क्योंकि पापा जी को ना हमारे ऊपर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है, ये कैसे स्प्रे करेंगे, कैसे मोटर ऑन करेंगे, क्या करेंगे। और मामा जी भी आगे हैं, और मामा जी के हाथ में थी नोजल जो मामा जी फुर्ती में घुमा रहे थे। मैं आ गई यहाँ पे फूल निकालने। तो ये पापा जी बोल रहे कि गुलदस्ते के लिए ले आओ फूल, तो मैं भी ले जाती हूँ यहाँ से तोड़ के थोड़े फूल। फूल तोड़ के ले आई हूँ, और ये देखो कितने प्यारे फूल है ये। तो बाकी मैं ले जाऊँगी गुलदस्ते को घर, और एक एक मैं यहाँ पे माता के मंदिर में चढ़ा देती हूँ। हमारे बगीचे में ना 2 माता के मंदिर है, तो वहाँ पे चढ़ा देती हूँ मैं एक एक, और बाकी ले जाएंगे घर को। और ये ना मुझे इतने प्यारे लग रहे हैं ना, बहुत ही ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं। एक मैंने रख दिया है यहाँ पे, तो एक मैं दूसरे वाले मंदिर में रखती हूँ, और एक मैंने इस वाले मंदिर में रख दिया है। बाकी जो बच गए हैं उनको मैं ले जाती हूँ घर गुलदस्ते के लिए। घास के बीच में ना सांप की डर लगती है मुझे, सांप से ना बहुत ज़्यादा डर लगता है, क्योंकि मुझे एक दिन पहले ही ना सांप मिला था, तो मैं बहुत ज़्यादा डर रही हूँ। तो घास तो चलो कुछ नहीं, घास के बीच से तो निकल भी जाएंगे, पर उसके बीच में ना सांप का बहुत ज़्यादा डर रहता है। और ऊपर से मैं चप्पल लगा के आई हूँ। बाकी सब ना घर में पहुँच चुके हैं, तो मैं रह गई अभी बगीचे में। उनको ना बहुत ही ज़्यादा प्यास लगी थी, तो इसलिए वो भागे जल्दी से घर को, और अब मैं भी जा रही हूँ घर। तो थोड़ी देर रेस्ट करेंगे घर में बैठ के, और पानी भी पी लेते हैं, मुझे भी प्यास लगी। और वो तो जल्दी ही भागे, उनको तो कुछ ज़्यादा ही प्यास लगी थी। तो मैं सोचा मैं ना फूल भी ले आती हूँ साथ में, क्योंकि पापा जी पहले बोल के गए थे कि ये फूल हम ले जाएंगे घर को निकाल के। मैं जांगन देखो यहाँ पे आराम से बैठी है फ़ोन छेड़ने। थकान नहीं हो रही है? हो रही है थकान? नहीं, आजकल का ऐसा ही है, थकान ना पूरी फ़ोन से निकल जाती है। फ़ोन छेड़ो तो थकान गायब, है ना। गुड मॉर्निंग गाइस, आज है नेक्स्ट डे, और मेरी तैयारी हो गई है बंजार जाने की। तो मैं चल पड़ी हूँ, और मेरे पीछे आप देख सकते हैं काफ़ी सारे लोग खड़े हैं, क्योंकि यहाँ पे ना कल रात एक्सीडेंट हो गया था, और बहुत ही खतरनाक एक्सीडेंट हो गया था। शुक्र है कि सब कुछ ठीक है, और एक ही ड्राइवर बैठा था उसमें, तो वो भी ठीक है। उसको रात को ही हॉस्पिटल ले गए थे, और इतने सारे लोग ना एकदम से इकट्ठा हो गए थे, बहुत ज़्यादा। और मैं तो डर ही गई ना, क्योंकि ये हमारे घर के ठीक सामने एक्सीडेंट हुआ है। रात के लगभग 10 बजे के आसपास ये एक्सीडेंट हुआ। और चलो सब कुछ सही है, भगवान का बहुत बहुत शुक्र है कि सब कुछ सही है। और गाड़ी ना पता नहीं कैसे रुक गई यहाँ पे, पता नहीं, भगवान का शुक्र है। और रुकने का ना बिल्कुल भी चांस नहीं है यहाँ पे गाड़ी का। तो चलो जो भी है अच्छा है, भगवान जो भी करता है अच्छा करता है। भगवान के आगे तो किसी की नहीं चल सकती है, तो भगवान का शुक्र है सही है। और मैं सबको बोलती हूँ कि ड्राइव ना सेफली किया करो, और ऐसे रफ मत चला करो। और आजकल ना ऐसे चलते हैं जैसे फुकरे टाइप में होते ना, वैसे ड्राइव करते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा डर लगता है। और हमारी रोड में ना ये पहली बार हुआ है यहाँ पे, और काफ़ी ज़्यादा डर गए हम। मैं जा रही हूँ बस को, और बस ना थोड़े से आगे आएगी, क्योंकि आजकल बरसात की वजह से
बहुत ही हालत ख़राब है रोड की। हमें थोड़ा सा आगे जाना पड़ेगा और मेरे साथ आई है बजांगन मुझे छोड़ने। तो ये घास काट रही थी, इसके हाथ में देखो अभी भी दराटी है। मम्मी और पापा जी गए हैं खेत मक्की की निराई करने और अभी भी बची है मक्की की निराई करनी थोड़ी सी। तो मैंने यहीं से पापा मम्मी को बाय बोल दी है, क्योंकि यहीं से नीचे खेत दिखता है तो मैं वहीं से होके जा रही हूँ रोड होके, क्योंकि बस मेरी आ चुकी है। अगर गलती से भी बस मेरी छूट गई ना, फिर मुझे सबसे डांट सुननी पड़ेगी। तो इसलिए मुझे थोड़ा सा जल्दी भागना पड़ेगा और जांगना मेरे से जल्दी भाग रही है। तो सामने रही मेरी बस और बस अभी रुकी है यहाँ पे, तो शायद अभी थोड़ी लेट जाएगी, 5-10 मिनट। बस ना फिलहाल खाली है यहाँ पे और मैं पहली सवारी हूँ इस बस की, तो मैं बैठ जाती हूँ बस में। तो अभी तक कोई भी नहीं आया है, तो अब चलेगी थोड़ी देर में बस। तो जांगन जा रही है घर को, तो इसको करते हैं बाय बाय बाय।